परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि हम आज का वचन शुरू करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सेनाओं के महान परमेश्वर इस अच्छे समय के लिए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, सुनेंगे, या जितने भी लोग प्रभु जी जिन्होंने अपने टीवी सेट ऑन किए हैं, उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और जो भी तेरा वचन आज दिया जाता है, हर एक के जीवन के लिए बदलाव का कारण हो सके, एक परिवर्तन ला सके। तेरे नाम की महिमा हो आज के वचनों पर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जो कि बाइबल की पुस्तक, पहली पुस्तक उत्पत्ति की किताब, उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद में पाया जाता है। आज का जो हमारा विषय है वो है पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर देखने के विषय में बाइबल क्या कहती है। बाइबल हमें बता रही है एक ऐसी कहानी के विषय में जिसमें कि एक दो शहरों के बारे में बताया गया है जो कि बिल्कुल बर्बाद होने वाले थे। और जब उनके बर्बादी का संदेश फरिश्तों के द्वारा लूत और उसके परिवार को दिया गया, उनको कहा गया कि वो उन शहरों को छोड़ दे जहां वो रहते थे। सदोम के विषय में यहाँ पर बताया गया है। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसके 26 और 27 पद में अगर हम पढ़े, यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और सराय के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। और इस तरीके हम देखते हैं कि इन दो शहरों को परमेश्वर ने बहुत बड़ी सज़ा दी। इन दोनों शहरों को बर्बाद कर दिया गया। बाइबल हमें बताती है कि सदोम में लूत का परिवार रहता था। लूत एक धर्मी व्यक्ति था जिसके बारे में इस पूरी कहानी को अगर हम पढ़ें तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस परिवार को पहले से ही इस बात के बारे में पता था कि ये दोनों शहर सदोम और अमोरा बर्बाद हो जाएंगे। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा इन्हें बताया गया कि
तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि लूत और उसकी दोनों बेटियां और लूत की पत्नी जब वो उस जगह से निकले तो लूत की पत्नी के विषय में बार बार एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। आई थिंक आप लोगों के दिमाग में, मैं समझता हूँ, ये प्रश्न आना चाहिए जब आप इस घटना को, इस कहानी को उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय में पढ़ते हैं कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्यों देखा। ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, और मैं इस कहानी को देख रहा था बड़े ध्यान से कि पीछे मुड़कर देखने के विषय में कितनी बार बाइबल में आया है। पीछे मुड़कर देखने के विषय में बाइबल हमें क्या कहती है। पीछे मुड़कर देखने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा नए नियम में। पहले हम लूत की पत्नी के बारे में बात कर लेंगे कि किस तरीके से उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका उसे क्या फल मिला। मैं कभी कभी समझता हूं कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखकर एक ऐसी आज्ञा तोड़ी थी जिसके विषय में स्वर्गदूतों ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है पीछे मुड़कर देखने के बारे में। कई बार मैं और आप भी अपने रोज़मर्रा के जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में जो हम मसीह जीवन जीते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। कई बार मैं और आप भी अपने पश्चाताप को छोड़कर वापस अपने गुनाहों की उस जीवन में चले जाते हैं जो हम छोड़ चुके होते हैं। कई बार मैं और आप पीछे मुड़कर अपने उस पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। शायद कितनी ऐसी बुरी आदतें जो हम छोड़ चुके होते हैं, कितनी बार मैं और आप पीछे मुड़कर उन आदतों को फिर से अपना लेते हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। पर यहाँ पर तो पीछे मुड़कर देखने का अर्थ ही जिस तरीके से दिया गया है, बाइबल में बताती है कि उन्हें कहा गया था पीछे मुड़कर मत देखना। हालांकि स्वर्गदूतों ने यह चेतावनी नहीं दी थी उन्हें कि अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो नमक का खंभा बन जाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात के लिए मना किया था कि पीछे मुड़कर मत देखना। उस बर्बादी के मंजर को, उस बर्बादी के दृश्य को मत देखना जो सदोम और गोमोरा के विषय में उन स्वर्गदूतों ने कही थी। लेकिन लूत की पत्नी के विषय में हम देखते हैं कि उसने पीछे मुड़कर देखा। मेरा प्रश्न है कि उसने पीछे मुड़कर क्यों देखा। शायद लूत की पत्नी को अपने उस शहर से बहुत प्यार था, वहाँ के ऐशो आराम से, वहाँ की उस जीवन से जो जी रही थी। उन शहरों के विषय में बताया जाता है, सदोम के विषय में बताया जाता है। हिस्टोरिकली अगर इतिहास देखें हम तो वो दोनों शहर बहुत ही ज़्यादा डेवलप थे, बहुत ही अच्छी सुविधाएं वहाँ थी, हर चीज़ थी। बस एक ही कमी थी कि दोनों शहरों में गुनाह, पाप पूरी तरीके से भरा पड़ा था और वो इतने ज़्यादा पाप में डूब चुके थे कि परमेश्वर के कानों तक उनकी चिल्लाहट जा पहुंची। हो सकता है लूत की पत्नी भी इजरायली की तरह होगी, मेरी ऐसी कल्पना है। इजरायली भी जब उन्होंने मिस्र देश को छोड़ा, वो रह रहकर मिस्र देश को याद कर रहे थे मिस्र देश के उन दिनों को जो उन्होंने वहाँ काटे थे गुलामी में। एक बार उन्होंने कहा भी मूसा को कि तू हमें जंगल में मरने के लिए क्यों ले आया। पीछे मुड़कर देखने के विषय में बाइबल हमें बहुत ही गहराई से समझाना चाहती है मेरे प्रियो। जब हम मसीह को अपना लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस दिन हमारा बपतिस्मा हो जाता है उसी दिन हमारे निर्णय साफ हो जाने चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जीवन भर चलते रहेंगे। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और एक और गहराई की बात मैं यहाँ पाता हूँ उत्पत्ति की इस पुस्तक में कि जब लूत की पत्नी को और लूत के परिवार को, लूत को बताया गया कि ये दोनों शहर नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ। और कहीं लूत ने उनको विनती की, फरिश्तों को, स्वर्गदूत को विनती करके कहा कि मुझे पास ही के किसी जगह, किसी ऐसे ठिकाने में पहुँचा दे जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूँ, उस आग से जो गिर रही थी बच सकूं। सोर नाम की जगह के विषय में उस पर दूत ने उनको बताया कि यही नज़दीक एक ऐसी जगह है जहां तुम बच सकते हो। इतना होने के बाद भी पता नहीं लूत की पत्नी का ध्यान पीछे की तरफ क्यों चला गया, और बाइबल हमें बताती है कि वो नमक का खंभा बन गई। बड़े दुख की बात है कि लूत ने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया था, और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, अपने जीवन साथी को लूत ने खो दिया था। बहुत दुख हुआ होगा उन सबको, यहाँ तक कि लूत की दोनों बेटियाँ, हो सकता बहुत रोए होंगे वो लोग कि ये कैसे हो गया। अगर हम देखें ध्यान से बाइबल को तो सदोम और अमोरा के वो अंत के दिन थे। परमेश्वर के मुताबिक जब उन दोनों शहरों को बर्बाद किया गया, वो उन दोनों शहरों के लिए अंत के, बर्बादी के दिन थे। क्या मैं और आप भी आज अंत के दिनों में नहीं जी रहे हैं?
हम और आप भी अंत के दिनों में जी रहे हैं। तो क्या इन अंत के दिनों में हमें पीछे मुड़ मुड़ कर देखना चाहिए? हमें उन जगहों में या उन बातों को याद करना चाहिए या उन जगहों में जाना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, या ऐसे विचारों को अपने दिल में लाना चाहिए जिनसे हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं? इसलिए बाइबल हमें कहती है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका की पुस्तक और उसके 17 अध्याय के 32 पद में हम पाते हैं कि पहली बार नए नियम में लूत की पत्नी का नाम लिया। पहली बार लूका की पुस्तक से 17, 32 और 31 से लेकर 37 तक में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ किस तरीके से हमें बताना चाहता है। मेरे साथ आप देख सकते हैं लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय 31 से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को याद रखो। इतना कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में बात करते करते अचानक लूत की पत्नी को याद करता है और मुझे और आपको शिक्षा दे रहा है। यहाँ तक कि उस समय जो लोग उसके सामने खड़े थे उन्हें वो बता रहा था कि अंत के दिनों में कैसा होगा। मैं और आप अंत के दिनों में जी रहे हैं, तो क्या मुझे और आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है जैसे लूत की पत्नी देखा? मेरे भाई और बहनों, जब हम एक बार मसीह जीवन को अपना लेते हैं तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना अंत के इन दिनों में मैं और आप भी उस आज्ञा के तोड़े जाने की सज़ा का शिकार हो सकते हैं जैसे कि लूत की पत्नी हुई थी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो सदोम और अमोरा के अंत के दिन थे और आज्ञा उन्हें दे दी गई थी कि पीछे मुड़कर मत देखना। और मैं और आप भी इन अंत के दिनों में जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन में हमें भी आज्ञाएं दे दी गई है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और अगर हम एक और अलग तरीके से देखें तो लूत की पत्नी जो एक स्त्री थी, स्त्री अगर आप शब्द देखें बाइबल के अंदर, अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 बाब में देखें तो स्त्री शब्द को कई बार बहुत से जो बाइबल के वक्ता हैं, जानकार हैं, वो इसका जो अनुवाद है एक कलीसिया के रूप में भी देखते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है जितनी भी कलीसियां हैं आत्मिक रीति से जब वो पीछे मुड़कर देखने लग जाती है, परमेश्वर के वचन से बाहर चली जाती हैं, उनकी बर्बादी निश्चित है। बहुत सारी ऐसी आपने देखी होंगी, बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी ऐसे सेवा के काम शुरू किए जाते हैं परमेश्वर के नाम से, लेकिन वो बहुत दिन कई बार ऐसा होता है नहीं टिक पाते, क्योंकि वो जैसे वो स्त्री जो कि लूत की पत्नी थी कलीसिया के रूप में जिसे हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 12 बाब में अगर आप देखें तो इसका अनुवाद 12 के 1 में किया जाता है कि स्त्री शब्द जहाँ भी बाइबल में है वो एक कलीसिया के लिए माना जाता है। और बहुत सी कलीसियाँ अपनी आत्मिकता से हाथ धो बैठी हैं और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वो खत्म हो चुकी हैं। ऐसे कई चर्चेस प्रकाशित वाक्य किताब में भी हम देखते हैं जो 7 चर्च हैं, 7 कलीसियाएं हैं, उनके विषय में किस तरीके से यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है किस तरीके से उनकी कमियां गिनाता है। पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है परमेश्वर से दूर चले जाना। प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश में मुझे और आपको सिखाना चाहता है मेरे भाइयों और बहनों कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कितनी सारी बातें बाइबल हमें सिखाना चाहती है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम अपनी आत्मिकता से हाथ धो बैठते हैं। विशेषकर अंत के इन दिनों में बाइबल हमें मना करती है कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर हम इब्रानी की पुस्तक उसके 12 अध्याय की पहली आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि आओ हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को अपने ऊपर से उतार फेंके और उस प्रभु यीशु मसीह को जीवन के कर्ता को ताकते रहें। कितनी सारी उलझाने वाली चीज़ें हैं, कितने वो सारे रोकने वाले पाप हैं जिनकी वजह से मैं और आप पीछे मुड़कर देखते हैं। मैं समझता हूँ लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा होगा, हो सकता है उसका ऐसे स्टैचू रहा होगा, कदम आगे लेकिन शक्ल उसकी पीछे होगी, और वो इसी तरीके से हूबहू वैसे के वैसे ही नमक का खंबा बन गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ पत्थर का खंबा क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं वो उसी समय खत्म हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद परमेश्वर ने उस स्त्री को एक गवाही के लिए छोड़ा होगा, पर कभी कभी लगता है कि कितनी बड़ी सज़ा है, सिर्फ पीछे मुड़ने की इतनी बड़ी सज़ा। मेरे अजीजों, अंत का समय था वो, और मैं और आप भी जब अंत के दिनों में जी रहे हैं, एक वक्त आएगा जब अनुग्रह दया का समय खत्म हो जाएगा और माफ़ी नहीं रहेगी। अभी समय है, अगर हमारी पीछे मुड़ मुड़ कर देखने की आदत है तो हमें ये आदत बदलनी होगी मेरे अजीजों।
मेरे प्रियो, हमें आदत बदलनी होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है अंत के इन दिनों के विषय में लूका की पुस्तक में कि हमें लूत की पत्नी को याद रखना चाहिए, ताकि मैं और आप उस चीज़ को जानकर डरें। हमारे दिल में परमेश्वर के प्रति एक ऐसा डर हो ताकि हम बुराई करने से डरें, पीछे मुड़कर ना देखें। और शायद कोई रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप शायद लूत की पत्नी के दिमाग में आ रहा होगा उस समय। शायद उसे अपने गहने याद आ रहे होंगे, वो अपनी खूबसूरत चीज़ें याद आ रही होंगी, अपना घर याद आ रहा होगा, वो जगह याद आ रही होगी जो वो छोड़ रहे थे उस समय। कई बार ऐसा होता है मुझे और आपको अपने घरों से, अपनी जगहों से, अपने एड्रेस से, अपने उस गली से, अपने मोहल्ले से कई बार इतना प्यार हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोग जब अपने घर को छोड़कर जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं या उनकी बदली हो जाती है, तबादला हो जाता है, तो मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, अक्सर कई लोग रोते हैं। उन्हें अपनी जगह से प्यार हो जाता है और वो रोते हैं और अपने आसपास के लोगों को गले मिलते हैं और उनसे विदा लेते हैं, अपना सामान ले जाते हैं उन जगहों को। और शायद घर के आगे कोई पेड़ है, कोई वृक्ष है, घर के आगे कोई ऐसी जगह है, उनकी आंखों में वो याद, वो तस्वीर बनी रहती है। मैं समझता लूत की पत्नी भी शायद भावुक हो गई होगी, लेकिन एक बात तय है कि उसने स्वर्गदूत की आज्ञा को, जो कि परमेश्वर की आज्ञा थी, गंभीरता से नहीं लिया। और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी इस नादानी का नतीजा नमक का खंबा बन गई और वो उसके बाद कभी ना हिली। वो पत्नी, जो लूत की पत्नी, वो स्त्री जो उनके साथ चल रही थी, वो उसकी हरकत, उसका चलना फिरना सब बंद हो गया। उसके चलते हुए पैर वहीं रुक गए और उसकी आंखें जो आसपास देख रही थी वहीं पथरा गई, वहीं ठहर गई, मानो कोई चित्रकारी हो और वो एक मूर्ति में, एक ऐसी गूंगी मूर्त में तब्दील हो गई, बदल गई, जो कभी ना बोलने वाली हो। वो ऐसा समय था शायद लूत को एकदम उसको देखने का या छूने का या कुछ कहने का भी मौका नहीं मिला। लूका की पुस्तक अगर हम ध्यान से पढ़े उसमें हम देखते हैं किस तरीके से लूका 17 बाब में जो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो जहाँ हो वहीं रह जाए, अंत के दिनों में भी वैसा ही होगा, कोई माफ़ी नहीं होगी उसके बाद। बाइबल कहती है और जब वो आएगा आसमान के बादलों पर, तब कोई माफ़ी ना होगी। क्या मैं और आप तैयार हैं, या मैं और आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं लूत की पत्नी की तरह? बाइबल हमें बताती है, मत्ती 5 बाब की 13 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मेरे प्रियो, हमें पृथ्वी का नमक बनना है, नमक का खंबा नहीं बनना। अगर आज मैं और आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो एक दिन मैं और आप भी वो एक लाश की तरह रह जाएंगे, एक नमक का खंबा बनकर रह जाएंगे और उसके बाद कुछ हासिल नहीं होगा। बाइबल बहुत बड़े बड़े प्रतिज्ञाओं से, बड़े बड़े वायदों से भरी पड़ी है। अगर हम पीछे मुड़कर ना देखें तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है परमेश्वर के वचन में मेरे और आपके लिए। वो कहता है कि जब अंत के दिनों में वो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब वो न्याय का समय रहेगा, जब वो आएगा आसमान के बादलों पर, तो वो मुझे, आपको, हम सबको जो तैयार पाए जाते हैं, जो पीछे मुड़कर नहीं देखते, अपने उस स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। आप जानते कितने दिन के लिए? क्या एक दिन के लिए? नहीं। एक महीने के लिए? नहीं। एक साल के लिए? नहीं। 1000 वर्ष के लिए वो मुझे और आपको अपने उस राज्य में लेकर जाएगा। ना केवल जैसे कि लूत बार बार कह रहा था कि मुझे सोअर जगह तक जाने दे जहाँ मैं सेफ रह सकूं, वो हमें ऐसी जगह लेकर जाएगा जहाँ चारों तरफ सुरक्षा ही सुरक्षा है। और 1000 साल तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। आइए हम सब पृथ्वी का नमक बने, ना कि नमक का खंबा, जैसे कि लूत की पत्नी बनी थी। हम छोड़ दें उन सब पुरानी बातों को, अपने जीवनों को संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आप को उंडेल दें, उसके चरणों में आ जाएं। इब्रानियों 12 बाब की 2 आयत कहती है कि हमें उस जीवन के कर्ता को ताकते रहना है। इब्रानियों 12 बाब में हमें एक हिम्मत दी जाती है, हमें उस प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहना है, जिसने किसी भी बात की चिंता ना करके अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आज आपको निर्णय करना है कि क्या आप पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं, पृथ्वी का नमक बनना चाहते हैं, या नमक का खंबा बनना चाहते हैं। बाइबल कहती है मत्ती की पुस्तक में कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और नमक का स्वाद जब बिगड़ जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। या अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है
तो वो लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बन सकता है। पर अंत के दिनों में इससे कहीं ज़्यादा और बुरा अंजाम हो सकता है। तो आज हम निर्णय ले कि हम आज के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इस विषय में सोचे कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, वरना मैं और आप भी लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बन जाएंगे। और एक और ऐसा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है, मुझे और आपको उस स्वर्ग के राज्य में जगह देने के लिए। एक और अनरिकॉर्डेड मिराकल्स, एक और ऐसा अलिखित मिराकल्स, एक और ऐसा चमत्कार, एक और आश्चर्यजनक काम प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है। वहां हमने देखा कि किस तरीके से लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे बहुतों को जो नमक का खंबा है और पहले से, जो पहले से मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, पथरा गए हैं, लाश है चलती फिरती, उन्हें प्रभु यीशु मसीह जीता जागता बनाना चाहता है। उन्हें प्रभु यीशु मसीह नमक के खंभों से पृथ्वी का नमक बनाना चाहता है और वो अपने पास बुला रहा है हर एक को। उसके इस आश्चर्यजनक काम को हम क्या कहेंगे? बाइबल हमें बताती है कि ऐसे काम जितने जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें, बहुत सी बातें इतनी डिटेल में बाइबल में नहीं हैं जितनी मैं इस समय आपसे बातचीत कर रहा हूँ। क्या आप उस आश्चर्यजनक काम का हिस्सा होना चाहते हैं? क्या आप उस नमक के खंबे से, अगर आपके जीवन में ऐसा पाया जा रहा है, पृथ्वी का नमक बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं तो आइए आज से आप निर्णय लीजिए कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस लूत की पत्नी की तरह ना करें, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे मुड़कर देखने से हमारी पुरानी ज़िंदगी वापस आ जाती है। हो सकता है आज से 6 महीने पहले, हो सकता है आज से 2 साल पहले आपने शायद पीना छोड़ दिया होगा। हो सकता है कुछ समय पहले आप कुछ गलत बातें करते होंगे, कुछ ऐसी बुरी आदतें होंगी आपकी जो आपने छोड़ दी होंगी। पर कई बार मैं और आप कई बार ऐसी आजमाइशों का शिकार हो जाते हैं और हम पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं। क्या हम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहेंगे और वो खंबा बनते रहेंगे? ये दुनिया बर्बादी के कगार पर है। अभी तो हम खंबा नहीं बन रहे हैं, लेकिन जिस समय इस दुनिया का अंत आएगा, उस समय अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीनन हमारा हाल लूत की पत्नी से भी बुरा होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ कभी न जाने के लिए। पीछे मुड़कर मत देखो। अगर लूका की पुस्तक में हम पढ़े, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरा शिष्य नहीं है। अगर आप लूका की पुस्तक 9 अध्याय में पढ़े, वह लिखा है कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरा शिष्य नहीं है। अगर आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो मुझे और आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य ने, प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य ने प्रभु यीशु से कहा कि हे रब्बी, मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, तब मैं तेरे पीछे हो लूँगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे हो ले। अर्थात वो चेला प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा मांग रहा था कि पहले मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपने घर वालों के साथ अपने जीवन के कुछ दिन बिताऊंगा, जब मेरा पिता बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, और जब मैं उसका अंतिम संस्कार कर लूँगा तब मैं तेरे पीछे आऊँगा। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चेला नहीं बना था। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें अपने पीछे मुड़कर देखने की आदत को बदलना होगा। हमें लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा नहीं, बल्कि इस पृथ्वी का नमक बनना होगा। और बहुत सी बातें हैं बाइबल में कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दाऊद कहीं तो कहता है अपनी भजन संहिता में, किसी भजन में कहता है कि जो मुड़कर उन पुरानी राहों में चले जाते हैं, परमेश्वर उनको नहीं बख्शेगा। और हमें अपनी इस भटकने की आदत को छोड़ देना है। रोमियो में देखते हैं क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय में, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ शिष्य पौलुस क्या कहता है। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या मैं और आप आज तैयार हैं? क्या मेरा और आपका ऐसा ही निर्णय है? तो प्रभु यीशु मसीह एक और आश्चर्यजनक काम आपके जीवन में करेगा जो यहाँ पर लिखा नहीं गया। एक ऐसा अनरिकॉर्डेड मिराकल जो हुआ भी नहीं है, अगर हम विश्वास कर ले कि वो हो गया है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा भी नहीं गया है, वो आपके जीवन में होने जा रहा है। आज आप इस बात का निर्णय कर ले। परमेश्वर का वचन आपको बुला रहा है और कह रहा है, नमक का खंबा नहीं, पृथ्वी का नमक बनो। आइए हम आज अपने मनों में इस बात का निर्णय करें, इन वचनों के विषय में सोचें, लूत के उस परिवार को याद करें, किस तरीके से उन्हें सब कुछ बताया गया था, उसके बाद भी उनके एक सदस्य ने ऐसा काम किया। हम देखते हैं कि उन्हें मना किया गया था पीछे मुड़ने के लिए, और उस परिवार में से एक ही सदस्य ऐसा हुआ जिसने पीछे मुड़कर देखा। क्या आप चाहते कि आपके परिवार का कोई सदस्य नमक का खंभा बन जाए? क्या आप चाहते कि आपके परिवार का कोई सदस्य आप उसे खो दें? नहीं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें अपने ही जीवन से, अपने ही उस प्रभाव से, अपने ही गवाहियों से, अपने उस मसीही जीवन को दर्शाना होगा, वैसा जीवन जीना होगा। पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखना होगा, अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने की आदत को बदलना होगा। चाहे हम भले ही 30 साल से मसीह में हैं, 40 साल से मसीह में हैं, चाहे जन्म से मसीह में हैं, पर फिर भी मैं और आप कितनी बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं जो सही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उस अनहोने आश्चर्यजनक कार्य का हिस्सा बनाना चाहता है जो अभी तक लिखा नहीं गया बाइबल में। पर वो किया किसके द्वारा जाएगा? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और बाइबल हमें सिखा रही है कि हमें उसे मानना है। आइए हमसे प्रार्थना करें, इन बातों को याद रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आए। धन्यवाद महान ईश्वर, आज के इन वचनों पर तेरी आशीष चाहते हैं, सुनने वाले लोग तेरे नाम को महिमा दे सके, तेरे नाम को जानने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को आदर मान महिमा देते हुए इन लोगों के दिलों में आज तू काम कर और उनकी मुड़ मुड़ कर देखने की आदत को, जो पीछे मुड़कर देखते हैं, बदल डाल। ये प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।